सो वेलकम टू शिव शक्ति चैनल। तो ये है पार्ट थर्ड जो हमने डिवाइन लव पर, जो राधा कृष्ण के साइन पर वीडियो बनाया था उससे रिलेटेड। ओके, एंड बेसिकली इसमें हम देखेंगे कि वी गोना टॉक अबाउट हेल्पिंग नेचर। ठीक है, डिवाइन जो पार्टनर्स होते हैं उनका क्या नेचर होता है। ओके, एंड यही एक मेन साइन होता है जिससे हम पहचान पाते हैं कि आप एक स्पिरिचुअल बीइंग है या नहीं। ठीक है, या आप जान सकते हैं कि कोई आपके आसपास किस तरीके का नेचर रखता है, राइट। और इसमें हम कुछ ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड बातें करेंगे। ओके, कि ट्रांसफॉर्मेशन क्यों होता है, कैसे होता है, और ये ट्रांसफॉर्मेशन क्यों ज़रूरी होता है जब हम एक स्पिरिचुअल पाथ पर अग्रसर होते हैं, एक हमारी जर्नी स्टार्ट होती है। ठीक है, बचपन से अगर देखा जाए, जो डिवाइन पार्टनर्स होते हैं, जो डिवाइन बीइंग्स होते हैं, उनके बचपन से ही उन्हें हर्डल्स दिए जाते हैं ताकि वो एक वैसी पर्सनालिटी उनकी डेवलप हो सके जैसी वो भगवान बनाना चाहते हैं, डिवाइन जैसी उनको एक पर्सनालिटी देना चाहते हैं, राइट। तो बेसिकली आप देखेंगे राधा कृष्ण को ही आप ले लीजिए कि उन्होंने अपनी जब लाइफ टाइम थी उनकी, तो उन्होंने अपनी लाइफ टाइम में कितने लोगों की हेल्प की थी, राइट। एंड अपने अपने स्थान पर रहकर। ओके, तो इससे आप देखिए कि वो एक दूसरे के डिवाइन काउंटर पार्ट्स थे, वो एक दूसरे के डिवाइन पार्टनर्स थे, राइट। एंड ट्रांसफॉर्मेशन की अगर बात करें तो जैसे हम बचपन में अगर अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से मिलते हैं तो हम उस हाई लेवल एनर्जी को समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, इसलिए आप देखते हैं कि सेपरेशन आता है एंड फिर से रीयूनियन होता है, फिर सेपरेशन आता है, ये सब चलता रहता है इस तरीके से, क्योंकि डिवाइन ने आपको यहाँ पर एक सिर्फ ट्विन फ्लेम्स या फिर डिवाइन काउंटर पार्ट्स जो होते हैं वो सिर्फ यहाँ पर रोमांटिक रिलेशनशिप के लिए नहीं आए हैं। ठीक है, मैंने ट्विन फ्लेम सीरीज़ पर एक वीडियो बनाया था, तो उसमें आप सुन सकते हैं कि जो डिवाइन काउंटर पार्ट्स होते हैं, जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं, वो सिर्फ एक रोमांटिक रिलेशनशिप के लिए इस अर्थ पर नहीं आए हैं, राइट। उनका एक पर्पज़ है, डिवाइन ने उन्हें एक पर्पज़ के लिए इस अर्थ पर भेजा है एंड उस पर्पज़ को उनको पूरा करना होता है। ठीक है, एंड इसलिए बोला जाता है कि ट्विन फ्लेम्स का इसलिए सेपरेशन होता है। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन को अगर ले तो बचपन से आप देखेंगे कि एक बॉडी है, राइट, एंड सोल अगर हम ले, सोल लेवल पर बात नहीं करेंगे, आपको बॉडी को समझना है, प्रकृति को समझना है, राइट। जो प्रकृति होती है, तो बॉडी में देखे जाते हैं काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, राइट। एंड ये बचपन से ट्रांसफॉर्मेशन में लाया जाता है बॉडी को। ठीक है, एक नॉर्मल बॉडी पैदा होती है, ऐसा नहीं है कि बचपन से ही वो एक पावर्स अपनी पहचान जाएंगे। जब तक उनको उस हर्डल्स में नहीं डाला जाएगा, स्ट्रगल्स नहीं दिए जाएंगे, तब तक कोई भी अपनी पावर्स को नहीं पहचान पाता। ठीक है, मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन में रहकर ही हमें अपनी असली पावर का पता लगता है कि हम उस सिचुएशन को कैसे पार कर जाते हैं, और हम अपने आप से ही खुद भी हैरान हो जाते हैं कि ओ ये पावर भी मेरे अंदर थी, राइट। तो बेसिकली यही ट्रांसफॉर्मेशन होता है, उन विकारों को निकालने के लिए, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार को निकालने के लिए डिवाइन जो है ये ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड आपकी लाइफ में लाते हैं, डिवाइन बीइंग्स की लाइफ में लाते हैं, ताकि ये विकार जो है निकले और जो आपको काम दिया जा रहा है उसको करें आप, राइट। दूसरों की हेल्प करें। एंड जब तक हम किसी नीडी पर्सन की, ओके, यहाँ पर आपको पॉइंट करना है, नीडी पर्सन, राइट। ये आपको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना है, हम अपनी पावर्स को यूज़ कैसे करना है, अपनी इंट्यूटिव पावर्स को कैसे यूज़ करना है। ओके, तो ये आपको पॉइंट रखना है, नीडी पर्सन। ओके, एंड इसको आप कमेंट बॉक्स में क्लेम कीजिएगा, नीडी पर्सन। किसकी हेल्प करनी है आपको? नीडी पर्सन की। एंड इसी तरीके से जो है एक डिवाइन काउंटर पार्ट्स का जो है वर्क होता है एंड वो करते हैं, राइट। एंड मैंने इसके इससे रिलेटेड एक साइन देखा था कि जब तक डिवाइन काउंटर पार्ट्स इसी चीज़ में अगर आप उलझे रहेंगे कि आपको रीयूनियन करना है, आपको मिलना है, आपको एक देखिए ये डिवाइन का काम है। ओके,
आपको जो डिवाइन काम दे रहे हैं उसको आपको करना है एंड इसको क्वेश्चन नहीं करना है कि डिवाइन आपने हमें उनसे अलग क्यों कर दिया या फिर इस तरीके की एनर्जी। ओके, ये मैं सेंस कर पा रही हूँ। आई नो कि ये सब क्वेश्चंस आते हैं। ओके, आई डोंट नो आप में से कोई क्वेश्चन पूछ रहा होगा। ओके, ये मुझे सेंस हुआ। तो बेसिकली तो इससे अलग भी आपका वर्क है। ओके, उसको आपको कंप्लीट करना है एंड साइन इस तरीके से था कि जब तक आप अपने वर्क को भी कंप्लीट नहीं करते हैं एंड इन चीज़ों में फंसे रहते हैं, काम क्रोध मोह और अहंकार ये विकारों में फंसे रहते हैं, तो आप देखेंगे डिवाइन की तरफ से भी आपको ट्रिगर्स मिलते हैं, राइट। आपको वो इस तरीके से ट्रिगर करते हैं कि आपको उस पाथ पर जो है अग्रसर होना है, जिस पाथ के लिए आपको भेजा गया है, जिस काम को करने के लिए आपको भेजा गया है, राइट। छोटी मोटी ट्रिगर्स मिलते हैं डिवाइन की तरफ से, जस्ट आपको रियलाइज़ कराने के लिए आपका वर्क। ओके, तो आप देखिए कि एक तो 3D लेवल पर आपका एक तो कर्मा है आपका और एक डिवाइन का भी वर्क है जो आपको ट्रिगर्स दिए जा रहे हैं, ठीक है। तो इन दोनों को आपको हैंडल करना होता है। तो इसलिए आपको जो है डिवाइन पर बिल्कुल सरेंडर कर देना है, जिस तरीके से वो आपको ले जा रहे हैं एंड गाइडेंस आपको मिलती रहती है। ओके, टाइम टू टाइम आपको गाइडेंस मिलती रहती है। यूट्यूब पर कितने सारे टैरो कार्ड रीडर्स हैं एंड गाइडेंस देने वाले लोग हैं, तो आप उनसे आपको हर किसी भी रूप में या किसी भी तरीके से आपको गाइडेंस डिवाइन की तरफ से मिलती रहती है। जस्ट आपको उनको फॉलो करना है अपने हिसाब से देखकर, ठीक है, अपनी सिचुएशन के हिसाब से देखकर, अपनी लाइफ के हिसाब से देखकर, अपनी पर्सनल चीज़ों को देखकर, ठीक है। ये नहीं आप बस अंधाधुंध फॉलो कर रहे हैं, वो भी आपको नहीं करना है, ठीक है। जो भी आपकी लाइफ में सिचुएशन चले उसके हिसाब से उसको फॉलो करें एंड अपनी लाइफ को जो है डिवाइन की जैसे बनाना चाहते हैं डिवाइन, उस तरीके से आपको अपनी लाइफ को बनाना है, राइट। एंड ये कुछ साइंस होते हैं, ये डिवाइन काउंटर पार्ट्स में मेन चीज़ें देखी जाती हैं जो आपको भी, ये इसलिए वीडियो बन रही है ताकि आप इस बात को समझें एंड इस चीज़ को फॉलो करें, ठीक है। और यही राधा कृष्ण ने भी किया था, ठीक है। आप देखिए उन्होंने एक ह्यूमैनिटी की भलाई के लिए, एक समाज की भलाई के लिए, ठीक है, एक ह्यूमैनिटी धर्म, ठीक है, ह्यूमैनिटी सबसे बड़ा धर्म होता है, इंसानियत का धर्म जो है वो सबसे बड़ा धर्म है, ठीक है। उसके लिए उनका सेपरेशन हुआ, वो अलग हुए एंड उन्होंने अपना काम किया, राइट। तो इससे बड़ा साइन आपको क्या ही मिलेगा, ठीक है। तो आपको समझना है एंड इस बात को अपने अंदर साध लेना है एंड नीडी पर्सन की हेल्प ज़रूर करनी है। ओके, सो इस वीडियो को यहीं तक एंड करते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। लव एंड लाइट।